छठा क्वेश्चन में बोला है कि एक वर्कशॉप हो रहा है, इसमें 80 स्टूडेंट और 10 रिसोर्स पर्सन है। 80 स्टूडेंट और 10 रिसोर्स पर्सन है और लास्ट में मिठाई बांटा जा रहा है। तो मिठाई में कितना खर्च किया है? टोटल स्टूडेंट, जितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसका 30% एक स्टूडेंट में बांटने के लिए किया है। यानी टोटल स्टूडेंट 80 है, 80 का 30% निकालेंगे, ये हो जाएगा 24। यानी 24 रुपया एक बच्चा में मिठाई बांटने के लिए खर्चा किया गया है। और 40% ऑफ 80%, 40% होता है तो है 32। यानी जितना टीचर है उसमें 32 रुपये प्रत्येक टीचर को बांटा गया, 32 रुपये का मिठाई में खर्चा किया गया। तो टोटल खर्चा कितना हुआ वही पूछा है। तो अगर 10 टीचर को 32 रुपया करके खर्चा पड़ा है तो टीचर वाला हो जाएगा, टीचर वाला 320 होगा और इसका हो जाएगा 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16 और 3 19। ये हो जाएगा 0 4 2 2, यानी टोटल 2240। यानी ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, इसमें बोला है एक इक्वेशन दिया है, यानी लिखा है 25% इंटू 480, ये हो गया एक ठो, प्लस 30% ऑफ 500, ये हो गया दो ठो, प्लस x% ऑफ 90 दिया है, 90, हाँ 90, इसका वैल्यू है 35% ऑफ 900। यानी इसमें x को पूछा है तो x को निकालने के लिए सबसे इसका वैल्यू 25% का 1/4 होता है। यानी 1/4 को इससे गुना कर देंगे तो 480/4, प्लस 30% का होता है 3/10, इसको 3/10 से गुना करेंगे तो 3 5 जा 15, 00/10, 10 से एक जीरो कट गया, प्लस x% ऑफ 90 रहेगा, यानी x/100 इंटू 90, इससे ये कट गया, बराबर दिया 35% का होता है 35/100 इंटू 900, ये 2 जीरो से ख़त्म हो गया नीचे। अब इसको देखिए, ये x इंटू 9x हो जाएगा, बाय 10 बचेगा, इज इक्वल टू 35 इंटू 9 बचे 45, हाथ में 4, 9 का 9 18 29 27 और 4 31, 315 हो जाएगा। ये सब इधर माइनस में जाएगा, ये लो पहले काट लीजिए, यहाँ इसको काटेंगे तो 1 2 0 120, ये 120 और 150 170, 270 हो जाएगा। और इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 315 में 270 के 30 और 15 45, ये 10 इधर गुना हो जाएगा, यानी 9x बराबर 45, 9 से 45 को काटिए तो ये 9 बचे 45 और 0, यानी x बराबर 50, यानी x का वैल्यू आया 50, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि एक इलेक्शन हुआ है, उसमें कैंडिडेट एक एक्स है, उसको 70% वैलिड वोट मिला है, वैलिड वोट का 70% मिला है। अब बोला टोटल वोट 64,000 है और उसमें से 20% वोट है सो इनवैलिड है, यानी 80% वोट होगा सो वैलिड होगा। तो 80% का निकालते हैं, सबसे पहले टोटल वोट है 64,000, इसका 80% होगा 8/10, इससे ये कट जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 8 चौक 32 और 8 छक 48 और 3 51 और 2 जीरो, 8 8 का 8 16 3 8 चौक 32 हो जाएगा, हाथ में 3, 8 8 छक 48, 50 जगह, ठीक है। ये टोटल है, सो ये वैलिड वोट है, इसमें से 70% मिला है एक्स को, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, एक जीरो इधर है, हाथ में एक, 7 एकम 7 एक 8, 7 पचे 35, यानी जो एक्स को मिला वो 35,840 वोट है,
यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला है एक मतलब क्यूब है उसका सब एज है उसको 10% इंक्रीज करेंगे तो उसका परसेंटेज सरफेस एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले मान लीजिए एज उसका ए है, इसमें बोला है उसको 10% वृद्धि कर दिए, यानी 10% उसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 11/10। 10% वृद्धि करेंगे इसका मतलब हो गया कि उसको 100 प्लस 10/100 इतना परसेंट वृद्धि करेंगे। 110 हो जाएगा बटा ये 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काटेगा तो 11/10 आएगा, यानी ए को बना दिए हम 11a/10। तो पहले इसका सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6a², लेकिन अब पहले यही होगा और अब हो जाएगा 6 की जगह 6 रहेगा, लेकिन ए में जो इसको है तो इसको 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा बटा नीचे 10 का 100 हो जाएगा इंटू a²। अब इसमें से इसको घटाएंगे, ये बढ़ा हुआ है ये घटा मतलब पहले वाला ही बढ़ा हुआ है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा यानी 6, इसमें इसमें -6a² करेंगे तो 6a² कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 1/100 माइनस यहाँ हो जाएगा 1। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको 6a² इतना बढ़ा है, किस पर बढ़ा? 6a² पर। अब परसेंटेज में निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे 6a² 1/100 -1। ये बढ़ा है, किस पर बढ़ा है? 6a² पर बढ़ा है। तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना, इससे ही कट जाएगा, ये बचेगा, ये हो जाएगा 21/100 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 से ही गुना होगा, पूरा नीचे आ जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। 21 में 100 घटेगा तो ऊपर 21 बचेगा, नीचे 100 बचेगा। इस 100 से 100 कट जाएगा, यानी टोटल 21% का इंक्रीजमेंट होगा। किसमें? उसका सरफेस एरिया में। अगर 10% उसको एज में बढ़ाते हैं सभी एज को तो उसका टोटल में 21% बढ़ जाएगा। 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला एक क्रेट है, फलों से भरा एक क्रेट, उसमें से हर एक 25 में से एक फल जो है सो खराब है। उसके बाद बोला कि 60% जो खराब फल है वो बिक चुका है, और जो 60% जो खराब फल बिका है उसका संख्या 48 है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट इन क्रेट, यानी सबसे पहले 60% बिक चुका है जो 48 है, यानी 60% खराब फल 48 ठो है। तो इसको काटेंगे, ये 6 से 10 बार में, ये 8 बार में, यानी 10% 8 है तो 100% होगा। टोटल खराब फल जो है 80 होगा, 80 पीस टोटल खराब फल है। लेकिन बोला है कि 25 में एक खराब है, यानी 25 में एक खराब है, यानी A1/25, 25 में एक फल खराब है, लेकिन एक फल यहाँ खराब नहीं, यहाँ बोला ये एक नहीं ये 80 है, यानी इससे 80 गुना ज़्यादा। तो टोटल 25 फल है, तो 25 को भी 25 ना होकर ये 80 गुना ज़्यादा होगा, यानी 25×8 200, 10 2000, यानी टोटल जो क्रेट में फल है वो 2000 पीस है, यानी 2000 पीस क्रेट में फल है, यानी ऑप्शन ये इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 11 में बोला है कि एक स्टूडेंट है, उसको किसी संख्या को 4/3 से गुना करना था, लेकिन गलती से वो 3/4 से गुना कर दिया। अब कितना परसेंटेज उसका गलती हो गया, कितना कम ज़्यादा हो गया परसेंटेज में वो पूछा है। तो उसको गुना करना था 4/3 से, लेकिन कर दिया 3/4 से। तो एक संख्या मान लेते हैं, ये दोनों का एलसीएम 12, यानी इसको अगर 12 से गुना करेंगे इसको भी, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9, यानी 16 पर 7 घट गया, 16 पर 7 घट गया। तो इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 7/16 इंटू 100, इसको काटेंगे 8 से 50 से,
7 पचे 35 हो जाएगा, 350 बट्टा 8। इसको काटेंगे तो हो जाएगा ये 8 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो जाएगा, 3 बचेगा 30। ये 8 चौक 32 होगा, फिर 8 तिया 24, बचेगा 6, 60 हो जाएगा। 8 8 तिया 24, बचेगा 6, नहीं 8 चौक 32, 3 30, 8 तिया 24, 6 बचेगा 60, 28 सत्ती 56, बचा 4 40, 8 पचे 40, यानी 43.75% इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है चीनी का जब 20% प्राइस घट जाता है तो किसी खरीदने वाले को 160 में 4 किलो ज़्यादा मिलता है, तो ओरिजिनल प्राइस क्या है। तो मान लेते हैं चीनी में अगर 20% का वैल्यू था 1/5, यानी पहले अगर 5 था वैल्यू प्राइस तो अभी 4 हो गया, और पहले भी 160 रुपये लगा रहा था, अभी भी 160 रुपये लगा रहा है, लेकिन तो इसमें से कितना खरीद पाएगा अभी इसमें से 32 किलो खरीदेगा, इसमें से 40 किलो खरीदेगा, तो कितना ज़्यादा अभी खरीद रहा है, अभी 8 के जी खरीद रहा है, लेकिन बोला 8 के जी नहीं 4 के जी खरीद रहा है ज़्यादा, यानी सब इसको अगर 16 कर दे और इसको 20 कर दे तो अभी 4 के जी ज़्यादा खरीद रहा है, लेकिन 160 में 16 के जी कब खरीदेगा, जब उसका दाम मान लीजिए अगर 160 में 16 के जी खरीद रहा है तो उसका प्राइस कितना होगा, प्राइस होगा 10 रुपये, तो और पहले वाला प्राइस 10 था और अभी वाला प्राइस 8 है, तो इसका आंसर होगा 10, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि ए का जो इनकम है वो 60% लेस देन दैट ऑफ बी, यानी बी के इनकम के 60% कम है, यानी 40% होगा, तो 40% का वैल्यू होता है 4/10, यानी अगर ए है और बी है, इनकम में ये 4 है तो ये 10 है। सेकेंड में बोला है कि एक्सपेंडिचर में ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बी, यानी एक्सपेंडिचर में देखेंगे तो ये 6 है तो ये 10 है, एक्सपेंडिचर में 60% का इक्वल है। उसके बाद बोला कि ए का इनकम है वो 70% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, यानी अब बोला 70% यानी 7/10, यानी जो ए का इनकम है यानी बी के एक्सपेंडिचर का 70% है, यानी अगर बी का एक्सपेंडिचर 10 है तो ए का ये 7 होगा, तो इसको 7 में कन्वर्ट करते तो इसको 7 बनाने के लिए 7 से गुना बटा 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, तो ये मान लीजिए 7 हो गया, इससे गुना और डिवाइड किए तो इसको भी गुना और डिवाइड करना पड़ेगा, क्या कि इसको बदले तो इसको भी बदलना पड़ेगा, तो इसको बदलने के लिए इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 70/4, ये 70/4 हो जाएगा। अब बोला है कि इन दोनों का जो सेविंग होगा उसका रेशियो बताओ, तो इसमें अगर 7 में 6 एक्सपेंड कर रहा है तो 1 बचा रहा है, और इसमें 70/4 में 10 बचा रहा है, यानी 70/4 का वैल्यू हो जाएगा 70/4, 70/4 का हो जाएगा ये 2 से ये 35 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, 35 का बटा 2 का होता है 17.5, यानी 1:17.5, नहीं ये 17.5 इसमें इज टू नहीं आएगा, इसमें 17.5 बचा रहा है, यानी ये 17.5 बचा रहा है, मतलब 17.5 इसका इनकम है और 10 इसमें खर्च कर रहा है, तो इसमें 7.5 बचा रहा है। इनकम इसका वैल्यू आया 17.5, इसमें 10 खर्च कर रहा है तो 7.5 बचा रहा है, तो 1:7.5 होगा। तो रेशियो में पॉइंट नहीं होता तो इसको भी 2 से गुना कर देंगे इसको, तो ये 2 हो जाएगा, ये 7.5 है, इसका 15 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।